फाइनली पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल मौत आई और पीसीबी ने एक डिसीजन ले लिया कि हमारे जो सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर्स हैं उन पे जो है उनको वो ड्रॉप कर दिया गया है इंग्लैंड सीरीज़ के रिमाइंडर मैचेस के लिए, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट बाबर आजम, शहीन और नसीम। और देखा जाए तो बहुत से लोग इस चीज़ को ऑफेंड ले रहे हैं कि जी क्यों कर दिया बाहर, ये हो गया तो वो हो गया, बनता नहीं था। क्यों नहीं था बनता? मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं था बनता। क्या शहीन अफरीदी इस टेस्ट में या लास्ट टेस्ट में बहुत कोई अच्छी बॉलिंग करके बैठे थे, फाइफर लेके बैठे थे? क्या नसीम आपका फाइफर लेके बैठा था? या क्या बाबर आजम की जो फॉर्म में डिप आई हुई है, क्या वो स्कोर कर रहे थे उस तरह से टेस्ट मैचेस में, जो कि इनको ड्रॉप करने पे एक बहुत ही हमारी इमाम ने ना हवा बना दी है। दुनिया के कई प्लेयर बाहर होते हैं भाई, ठीक है, एक अच्छा वे होता है बाहर करने का भी, बट पीसीबी के मुझे इस डिसीजन की भी समझ नहीं आई कि ड्यूरिंग द सीरीज़ किसी प्लेयर को बाकी रिमाइंडर ऑफ मैचेस से ड्रॉप कर देना भी, ये भी कोई समझदारी वाला काम नहीं था। हाँ, आप उनको ड्रॉप करते, एक टेस्ट मैच से करते, मगर टीम के साथ रखते ताकि उनको अहमियत का अंदाज़ा होता कि यार ठीक है हम साथ हैं। साथ रह के जो बंदा बाइट बैठ के मैच देख रहा होता है ना, उसको ज़्यादा मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा होता है कि यार काश मैं भी खेल रहा होता, मैं परफॉर्म करता, रादर देन कि आपने उनको ड्रॉप करके दोनों मैचेस से उनको घर भेज दिया। उनके बहुत सी इमाम इस टाइम जो है ना हमारी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार, ये कि बाबर को बाहर नहीं था करना चाहिए, शहीन वैसे मेरी समझ से बाहर है, शहीन और नसीम को नहीं था बाहर करना चाहिए, है ना, क्योंकि उन दोनों ने तो सेंचुरियाँ भी खाई थी लास्ट मैचेस में, तो उनको तो बाहर करना बनता भी नहीं था। बाबर की तो चलो आएगी ना रील, लेकिन शहीन और नसीम को तो बनता ही नहीं था, उन्होंने तो सेंचुरियाँ खाई। क्या मतलब पागलों वाला हिसाब है हमारी इमाम का। यही नसीम शाह साहब जो हैं, ये कोई हफ्ता पहले पीसीबी की एक आई थी न्यूज़ आई थी जिसमें वो पीसीबी से डिमांड कर रहे थे कि जी मेरे पैसे भराओ। मतलब कि इनको भूख इतनी ज़्यादा है, पैसों की लालच है कि पता नहीं क्या, जैसे आपको बहुत बड़े तुरंत खाना ना, पेट आपका इतना बाहर निकला है लेकिन आपने पैसे अपने भरवाने हैं। फ़खर जमान ने भी एक कोई ट्वीट कर दिया, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा इंग्लिश फ़खर जमान खुद तो लिख नहीं सकता, उसको किसी पीआर एजेंट ने कहा होगा कि भाई आप स्टंट मारो, ये इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है मारने का। उसने भी कहा होगा कि हाँ ठीक है लिख दो इंग्लिश में पूरा पैराग्राफ, उसने वो छाप के अपने ट्विटर पर लगा दिया। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे कोई प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो, पता नहीं अब हैं कि नहीं है, मुझे श्योर नहीं है, वो इस तरह से डिसीजन के अगेंस्ट जाए बोर्ड के। आपको अगर इतनी सच्चाई का आपको साथ देने का शौक़ है तो फिर मेरे ख्याल से आपको तब बोलना चाहिए था कि जब आपके साथ नाइंसाफ़ी होती थी, तब आप बोले नहीं, क्योंकि सरकारी नौकर वाला साहब आप सबका, आपको बस अपनी जगह जो है वो पक्की रखनी है, बस जगह ना मर जाए हमारी। वो कोई ट्वीट करते फिर रहे हैं, कोई हसन अली ट्वीट करता फिर कम बैक स्ट्रॉन्ग शहजादो, ये वो, मतलब ये शहजादे ऐसे कह रहे हैं इनको कि जैसे मतलब ये कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दे के बैठे हैं, लास्ट 2-2 3-3 साल से जलील हो रहे हैं ये लोग बुरी तरह से, मगर इनकी जो है ना आसपास वाले इनके जो लोग हैं वो इनको भी यही फील करें, नहीं तू हीरो है, नहीं तू नंबर 1 है, नहीं तू तेरे से बड़ा बॉलर है ही नहीं कोई पूरे वर्ल्ड में, तू नंबर 1। क्या बोलूँ, इनको बच्चों वाली हरकतें हैं, ठीक है। नॉन सीरियस बिहेवियर हमारे प्लेयर्स का, हमारी मैनेजमेंट का, हमारे सारे जो हैं जितने भी बड़े इदारे पे बैठे हैं सबका, मतलब नॉन सीरियस हैं, अपने कंट्री के साथ ही सीरियस नहीं है, सीधी बात है। और अभी मैं देख रहा था कोई न्यूज़ के मुल्तान के दूसरे टेस्ट में वही पिच इस्तेमाल होगी जो कि पहले टेस्ट में इस्तेमाल हुई थी, और माशाल्लाह से हमारे 4 स्पिनर डाल दिए इन्होंने। अब मेरे ख्याल से आमिर जमाल के बाद दूसरा ओवर डायरेक्ट स्पिन करने आ जाएंगे, तो देख मे भी ये एक ट्रैप हो सकता है इंग्लैंड को फंसाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से कि बहुत बड़ा कोई ना, इन्होंने स्टंट मेरे ख्याल से इतना कोई ख़ास अच्छा मारा नहीं है 4 स्पिनर वाला। 4 में से स्पिनर कहीं ऐसे हैं जो इतने अर्से के बाद कम बैक कर रहे हैं टीम के अंदर, और उनको आप लोगों ने जो है वो रख दी है। देखते हैं चीज़ें कैसे जाती हैं। और भी कोई हमारा दैन स्टॉक्स की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, वो कोई होगा उनके एजेंडे का, पीआर एजेंसीज का ही, उसने बोला कि आप किस तरह देखते हैं शहीन बाबर नसीम को बाइट किया गया, उनको था कि स्टॉक के ओहो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई, उन्हें स्टेट ऑफ उसने पाकिस्तान का मसला, मेरा क्या लेना देना इससे। तो भाई गोरे इसी तरह करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि तुम उनको छोड़ के किसी बच्चे को खिला लो, हमने गेम खेली अपनी अच्छी वाली, और तुम्हारी तरह नहीं है कि मतलब गलत प्लेयर्स को बैक करते रहो जब उनकी फॉर्म भी ना हो। ठीक है, फॉर्म ऊपर नीचे हर प्लेयर की होता है, मगर शहीन नसीम क्या है इन लोगों ने, जितने टूर्नामेंट्स खेले किसी एक आदमी में तो इनको को बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट तो बन जाना चाहिए था।
अगेन यहाँ पे आवे कावे ख़राब है, यहाँ पे बात करना फजूल है मेरे ख्याल से इन लोगों पे जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। फ़खर ज़मान की भी मुझे समझ नहीं आती कि आपको ज़रूरत क्या पड़ी है। मतलब ठीक है आपकी होगी, आपके कैप्टन है बाबर आजम, एक टाइम पे रहे हैं, आप उनके अंडर खेले हैं, लेकिन जब आपके साथ उनके अंडर ज़्यादतियाँ होती नहीं, जब आपको नॉन ओपन वो जो ओपनर थे उनको नीचे फेंका गया, तब आप बोले नहीं, तब आप सच्चाई का पैकर बने नहीं, क्योंकि तब आप सरकारी नौकर थे और आपको सरकारी नौकरी करनी थी। इस किस्म के भंड पाकिस्तान में होते रहते हैं। और फ़खर ज़मान साहब कह रहे थे कि जी कोहली पे भी तो मतलब कंपैरिजन से बाहर निकलो, ठीक है, फ़ैन बॉय नहीं हो तुम, एक नेशनल टीम के लिए खेलते हो और तुम इस तरह के ट्वीट करते हो कि कोहली का भी तो इस तरह था। भाई कोहली का जो बैट पैच था ना, वो कईयों के बैट पैच का प्राइम था वो, ठीक है, सीधी बात मैं तुम्हें बताऊँ, वो उस फेज़ में भी अपने इंग्लैंड ओवर के अंदर वो 40-50 मार रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया में 70-80 मार रहा था, वो साउथ अफ्रीका में जब पूरी इंडियन टीम नीचे लेट जाती थी वो अकेला 70-75 की इनिंग मार रहा था, मगर 100 नहीं था, ठीक है। इस कंपैरिजन से बाहर निकल आओ। जब तुम भी अपने दम पे 10 साल लगातार तुम सिंगल हैंडेडली मैचेस ख़त्म करके जाओगे ना प्रेशर सिचुएशन में, तब तुम इस तरह के कंपैरिजन करते भी अच्छा लगता है कि यार हाँ वो उसके बराबर। कंपैरिजन से भी तिकट बाहर निकलनी नहीं है, फ़ैन बॉय मूवमेंट इनका भी तिकट जारी है। कोई इंडिया का प्लेयर इस तरह ट्वीट करे, अगर किसी को बीसी से ड्रॉप कर दे ड्यूरिंग द सीरीज़, और कोई इस तरह जायसवाल उठ के कोई भी उनका यंगस्टर हो तो चलो समझ आती है कि अभी सीख रहा है, कोई उनका सीनियर प्लेयर इस तरह ट्वीट कर दे कि ओ हो ये तो गलत हो गया, अब उसको अपनाने के बीसी से चुक के बाहर मारेगा, उनको ठुड्डा मारेगा हैवी किस्म का। मगर ये लोग फ़ैन बॉय मोमेंट से बाहर ही नहीं आ रहे। मतलब क्या इनको मैं बोलूँ, मैं तो खुद जो है ना इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल है ना वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे खड़ा है। 4 स्पिनर आपने डाल दिए हैं, प्लानिंग कुछ नज़र आ नहीं रही है, अंपायर्स को आप उठा के चीफ सिलेक्टर बनाई जा रहे हैं। मतलब अगेन मैं क्या बोलूँ, ठीक है बाबर आजम को बाहर करना चाहिए था, उनकी फॉर्म नहीं थी, रादर देन कि आप उनको पुश करके खिलाते रहते और प्रेशर डल जाता। अब जो उसकी जगह पे आएगा खारमान गुलाम, उस पर डबल प्रेशर होगा और कहेंगे वहाँ हम दुआ मांग जोगी कि अल्लाह माफ़ करे कि वो फेल हो जाए, पाकिस्तानी टीम हार जाए और हम कहेंगे दिस इज़ द टीम विदाउट फलाना टमकाना। और अगर पाकिस्तान गलती से एक आधा मैच जीत गया तो ये उनके मुँह पर जूता पड़ जाएगा जो लोग कह रहे थे कि जी सीनियर्स के बगैर तो आपकी टीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन सब चीज़ों में मैं एक चीज़ तो भूल गया, सरफराज अहमद को उन्होंने राज आता है का बार साथ ही कर दिया, ठीक है। जब सरफराज का स्क्वाड में नाम आया था मैंने एट द टाइम तब भी बोला था कि यार आपकी भी क्या जिद है, जस्ट बिकॉज कि आप खेलना ही है, फिट करके किसी यंगस्टर की जगह मार के आपको खिलाना ही है, तो फिर आपको क्या कर रहे हैं। अच्छा है कि सरफराज अहमद को भी उन्होंने बाहर कर दिया, वैसे भी उसकी जगह बन नहीं रही थी, अगर बन भी जाती तो बेचारे ने प्रेशर में आके वैसे ही आउट हो जाना था। मैंने तो कहा था, मशवरा दिया था कि एक आधा कर सीरीज़ खेल ले, टेस्ट मैच खेल ले, अपने घर कराची में इधर से रिटायरमेंट ले ले। मगर भाई ईगो है, ईगो यहाँ पे जो आपके नंबर 1 है उनका भी ईगो है, जो नंबर 1 फास्ट बॉलर है उनका भी ईगो, सबका ईगो। और ये ईगो आपको एक दिन गरूर का सर नीचा, हम शुरू से सुनते हैं ज़्यादतियाँ करेंगे, ज़्यादतियाँ होंगी, सीधी साफ सी बात है। आज से 1.5-2 साल पहले आप सोचते थे कि बाबर शहीन को इस तरह से ड्यूरिंग द सीरीज टीम को बाहर कर दिया जाएगा। कोई इस तरह की बात भी करता था ना जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं भी होती थी तो वो आम कहती थी ओ तुम्हें तो क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, वो तो हमारे लिए, वो तो हमारे वो। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, इससे एक मैसेज जाएगा आपके उन प्लेयर्स को भी जो अभी भी सो कॉल्ड टीम में बैठे हैं ना, उनको भी एक मैसेज जाएगा कि भाई नो बडी इज़ बिगर देन द गेम। और ये एक ब्यूटी है इस क्रिकेट की, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करे। असरात अच्छे नज़र आ तो नहीं रहे हैं बट फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें। बहुत से लोगों को ये वीडियो बुरी लगी होगी तो सीधी साफ सी बात है, हम इधर किसी की तारीफ़ करने नहीं बैठे, आप फ़ैन बॉय मूवमेंट से बाहर निकल आए, सीधी साफ सी बात है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।